सभी को जय हिंद। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत डीएलएड पाठ्यक्रम के डीएलएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत गणित क्या है, गणित कहाँ से आया, इस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके प्रश्न आज हम जो ले रहे हैं वो है, क्या हमारी सभी क्रियाओं में गणित शामिल है? या इसी प्रश्न को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि गणित हमारे चारों ओर है, समझाइए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि गणित के बारे में समझ बनाने के लिए हम सुबह से लेकर रात्रि तक जितने भी कार्य करते हैं, क्या उन सब कार्यों में गणित शामिल है? आइए इन्हें हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले हम सुबह से शुरुआत करते हैं। तो जैसे ही हम सो कर के उठते हैं, हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम दांतों में ब्रश करें। तो ब्रश करते समय हम एक निश्चित मात्रा जो कि अनुमानित होता है, और हम प्रतिदिन उतना ही टूथपेस्ट लेते हैं जितना हम ब्रश के लिए हमारे दांतों की सफाई के लिए जरूरी होती है। ये जो निश्चित मात्रा में हम जो टूथपेस्ट लेते हैं, यहाँ पर हम किसी न किसी रूप में गणित का उपयोग कर रहे होते हैं। ऐसे ही जब हम नहाते हैं तो भी पानी की बात हो या फिर अन्य कोई कपड़े धोने में, तो उसमें भी हम अनुमान से पानी का उपयोग करते हैं। यदि हम रसोई घर की बात करें तो वहाँ पर हम प्रायः प्रतिदिन हम जब चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने की प्रक्रिया में आप देखिए कि यदि हम 2 कप चाय बना रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कोई न कोई मापक है कि हम 3 चम्मच शक्कर डालेंगे, 1 चम्मच चाय पत्ती डालेंगे या पानी भी नाप करके डालेंगे। तो वो जो मापने की जो प्रक्रिया हो रही है वहाँ पर, उन सब में हम किसी न किसी रूप में गणित का उपयोग कर रहे होते हैं। फिर आप चाय बनाते समय उसको निश्चित समय तक उबालते भी हैं, तो इस समय के रूप में भी आप देखें बहुत ज़्यादा यदि आप उसको उबाल देंगे कड़वा हो सकता है, या फिर जल्दी उतार देंगे तो आपको चाय बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब चाय बनाने की प्रक्रिया की तरह ही रसोई घर में हम जितने भी कार्य करते हैं, चाहे चावल पकाना हो, सब्जी पकाना हो या अन्य दाल पकाना, कोई भी कार्य करें तो आप वहाँ पर देखेंगे कि हम किसी न किसी निश्चित माप के रूप में ही हम वहाँ पर गणित का उपयोग करते हैं, जिसको हम अनुपात समानुपात के रूप में भी समझ सकते हैं। एक निश्चित अनुपात में हम कोई सामग्री लेकर के उसको बनाते हैं। और भी हम उदाहरण देखें, दैनिक जीवन में हम देखें, जैसे मान लीजिए कि पढ़ाई कोई काम कर रहा है, तो पढ़ाई तो पढ़ा लिखा है, तो पढ़ाई किस तरह से गणित का उपयोग करता है, आइए देखें। मान लीजिए पढ़ाई को ये लकड़ी का एक स्टूल बनाना है, तो यहाँ पर भी उसको किसी न किसी माप की जरूरत पड़ेगी ही कि इस टेबल की लंबाई कितनी होगी, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इसके जो पाए लगे होंगे वो कितनी ऊंचाई के होंगे, दूसरा इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए ताकि वो मजबूती से बन सके। तो इन सब को आप देखें तो पढ़ाई भी गणित का उपयोग करता है, और भले ही वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वहाँ उसके बाद भी वो अपने अनुभव से, अपने सीखने वाले से उसको उस गणित का ज्ञान इसके पास होता है कि वो इस टेबल या दरवाज़ा या जो भी चीज़ वो सामान बनाने जा रहा है, उन सब में वो गणित का उपयोग करता है। इसी प्रकार से दैनिक जीवन में आप देखें तो टेलर मास्टर, दर्जी हैं, वो भी जब कपड़े की सिलाई करते हैं तो एक निश्चित माप से आपके कपड़े की सिलाई करते हैं, जिससे आपका कपड़ा बिल्कुल फिटिंग के नाप का बन जाए। फिर हम प्रतिदिन सब्जी बाजार में जाते हैं तो वहाँ पर भी आप देखते होंगे कि सब्जी वाले से जब हम कोई सामग्री खरीदते हैं तो उसको तौलता है। आप जितनी मात्रा में सब्जी लेना चाहते हैं उतनी मात्रा में वो तौलता है, चाहे 1 पाव की बात हो, आधा किलो की बात है, 100 ग्राम की बात है, इन सब में वो एक निश्चित बाट को तराजू में रखता है। तराजू में रखना भी उसके एक गणित के ज्ञान का स्रोत है। गणित वहाँ पर भी वो उपयोग कर रहा है, बाट के रूप में और तौलने के रूप में बराबर कैसे एक सही माप से वो तौल करके आपको दे सकता है। ऐसे ही आप देखें
कि कोई मकान बनाने वाला मिस्त्री है, तो मकान बनाने वाला मिस्त्री जो है गणित का उपयोग कैसे करता है कि बिल्कुल इसकी दीवार सीधी बने। यदि आप फर्श पर काम कर रहे हैं तो बिल्कुल सपाट हो, समतल हो। कहीं पर इसको ढलान देना हो तो कितने कोण पर वो ढलान देगा, तो वहाँ पर सही तरीके से ढलान बन पाएगा। तो आप देखें, किसी भी मिस्त्री से आप पूछ करके देखिए कि आप जब उसको बताते हैं कि हमको इस आकार का कमरा बनाना है तो इसमें हमें कितनी सामग्री की जरूरत होगी, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वो बता देगा कि आपको इतना ईंट चाहिए, इतना रेत चाहिए, इतना सीमेंट चाहिए, इतना छड़ चाहिए और इसकी लागत इतनी होगी। ये सब भी वो बता सकते हैं। तो इन सब प्रक्रियाओं में किसका उपयोग करता है, वो इन सभी प्रक्रियाओं में गणित का ही उपयोग करते हैं। हम बहुत से खेल भी खेलते हैं बाहर में, तो खेलों में भी आप देखेंगे कि हम गणित का उपयोग करते हैं। जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो 4 रन कब होता है, हम कितने बार दौड़ते हैं तो 1 रन बनता है, और 1 ओवर में कितनी गेंद होते हैं। क्रिकेट की बात करें तो कबड्डी खेलते समय हम कबड्डी में इसकी मैदान की लंबाई चौड़ाई वो बिल्कुल निश्चित होती है, इस पर ही हम खेल को खेलते हैं। तो सभी तरह के नाप या काउंटिंग की प्रक्रिया, गिनती की प्रक्रिया, ये सब गणित के अंतर्गत आते हैं। एक और एग्जाम्पल हम देखें जो आपके पुस्तकों में दिया हुआ है कि किसी पेड़ पर हमको झूला बांधना है, झूला बांधना है, तो उसके लिए हमको किस तरीके से गणित का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। तो आप यहाँ पर देखिए, कोई पेड़ है तो उसमें आपको सबसे पहले इसकी एक मजबूत शाखा की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे हमने यहाँ पर एक शाखा लिया है, और भी शाखाएं इसमें हो सकती हैं, तो पहले उसकी मजबूती को हम देखेंगे कि क्या इसमें झूला बांधने से ये उसके भार को सह लेगा या टूटेगा तो नहीं। ये अगर सही है तो फिर हम देखते हैं कि इसके लिए कितनी लंबी रस्सी चाहिए। रस्सी की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि वो जमीन से न टकराए। कोई बैठ करके इसमें झूला झूल रहा है तो इसके पैर भी इस पे न टकराए। दूसरा, रस्सी की मजबूती हमको देखनी पड़ेगी, कितनी मजबूत हम रस्सी बांधेंगे तो कोई इसमें बैठ करके आसानी से झूला झूल सकता है। फिर इसमें लगने वाला कोई लकड़ी का पल्ला हो सकता है या कोई अन्य साधन भी हो सकता है। तो इसकी भी मजबूती को और लंबाई चौड़ाई आकार को हमको इसको देखने की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही साथ जब झूले को हम आगे पीछे की तरफ ले जाते हैं तो इसके लिए क्या वहाँ पर पर्याप्त जगह है आगे की तरफ और पीछे की तरफ जाने पर वो किसी से टकराएगा नहीं। इस स्थान को भी हमको वहाँ पर देखने की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम देखें तो एक छोटी सी क्रिया में हम बहुत सारी गणित का उपयोग करते हैं। फिर और भी हम देखते हैं अनुमान लगाना। गणित की प्रक्रिया में अनुमान लगाना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मान लीजिए कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आपको अनुमान लगाना पड़ता है। मान लीजिए आप जांजगीर से बिलासपुर जा रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें अनुमान लगाएंगे, आपको कितना समय लगेगा, बिलासपुर की दूरी यहाँ से कितनी है, हम किस साधन से जाने वाले हैं, हमको कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब हम इन सब प्रक्रियाओं में हम गणित का उपयोग करते हैं। यदि आप ट्रेन से जा रहे हैं तो यहाँ से स्टेशन जाने में कितना समय लगेगा, वहाँ से स्टेशन से बिलासपुर तक जाने में कितना समय लगेगा, फिर आपको वापस लौटना है तो किस ट्रेन से आप वापस कितने समय आप लौटेंगे, आदि आदि। तो एक छोटी सी क्रिया में आप देखेंगे एक से हम कई प्रकार की गणित का उपयोग करते हैं। फिर एक और एग्जाम्पल आता है, क्या हम मनोरंजन में भी गणित का उपयोग करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जैसे आप कोई भी पहेलियाँ खेलते हैं, बहुत प्रचलित एक पहेली है, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, अब तुम बोलो कितने तीतर। तो इसमें हम गणितीय प्रक्रियाओं का उपयोग करके एक निश्चित उत्तर पर पहुंच जाते हैं। फिर आप समाचार पत्रों में देखते हैं कि किस तरीके से आजकल समाचार पत्रों में जादुई वर्ग भी होते हैं, जिसमें हम आड़ा पीछा कोई भी अंक भर करके उसके योगफल को बराबर प्राप्त करते हैं। तो ये सब भी मनोरंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम हमारी हर क्रिया में
हम गणित का उपयोग कर रहे हैं। आप सोच करके देखिए कि आप कौन सा ऐसा कार्य करते हैं जिसमें गणित का उपयोग नहीं होता है, तो आपको पता चलेगा कि हम प्रत्येक कार्य में गणित का उपयोग करते हैं। धन्यवाद, फिर से मिलेंगे अगली बार।